इनकलाब जिंदाबाद साथियों। आज भारतवर्ष के लिए एक यादगार दिन है। आज के दिन, जी हाँ साथियों, देश के महान क्रांतिकारी शहीद आजम वीर भगत सिंह को उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दी गई थी। आज का दिन भारतवर्ष के लिए एक यादगार दिन है। आज के दिन को कोई भारतीय भुलाकर भी भुला नहीं सकता है। तो जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। आप तो उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हीं के कुछ कथनों को याद करते हुए हम लोग एनालाइज करेंगे, क्या सच में भारत उस रास्ते की ओर जा रहा है जिस रास्ते पर भगत सिंह आजाद भारत को लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि बिना तर्क किए किसी की बात को मानना भी एक प्रकार की गुलामी है। जी हाँ, भगत सिंह का यह कथन था। अब यकीन और ईमानदारी से आप लोग बताइए, कितने लोग इस बात का अनुसरण करते हैं? आज बिल्कुल भी इस बात का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। आज नेताओं की बात करें अथवा अन्य किसी भी सामाजिक संगठनों की बात करें या धार्मिक संगठनों की बात करें, आज युवाओं को केवल और केवल भीड़ तंत्र बनाया जा रहा है। उनमें सोचने की, समझने की शक्ति को छिन्न किया जा रहा है। इसीलिए भगत सिंह ने पहले ही चेताया था कि बिना बहस किए किसी की बात को भी मानना एक प्रकार की गुलामी है। आज कहीं ना कहीं उनका यह कथन प्रासंगिक होता हुआ दिख रहा है। आज हमें चिंता करनी होगी कि आज क्या हम भगत सिंह के रास्ते पर जा रहे हैं। केवल उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि मनाने से हम भगत सिंह के रास्ते पर नहीं चल पड़ेंगे। उनके कहे हुए एक एक बातों को अनुसरण करना होगा, तब जाकर हम भगत सिंह को अनुसरण कर पाएंगे। भगत सिंह ने कहा था कि भारत को हम अंग्रेजों से छीनकर आम व्यक्ति, भारत के आम व्यक्ति तक लेकर जाएंगे। लेकिन क्या गया? बिल्कुल भी नहीं गया। आज भारत में भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दलदल जमा कर बैठा है। जिस देश में, अभी हम कुछ देर पहले एक पेज पलट रहे थे भारत का भूगोल, उसमें पढ़ा कि इस देश में 30,156 करोड़ टन कोयला, 1788 करोड़ टन लौह अयस्क है, 348 करोड़ टन बॉक्साइट है, 156 करोड़ टन तांबा है, 128 करोड़ टन जिप्सम है इस देश में, 53 करोड़ टन अभ्रक है इस देश में साथियों, 50 करोड़ टन स्वर्ण अयस्क है इस देश में, 40 करोड़ टन मैग्नीज और न जाने कई करोड़ टन कितने खनिज पड़े हैं इस धरती की गर्भ में। लेकिन फिर भी भारत अगर गरीब है, भारत अगर भुखमरी से जीता है, तो कहीं ना कहीं आज हमें चिंतन करना होगा भगत सिंह के उस कथन का जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी, क्या आजादी हम अंतिम व्यक्ति तक लेकर जा पाएंगे या फिर अंग्रेजों से आजादी छीनने के बाद भारत के ही कुछ मोटी पेट वाले, बड़ी तोंद वाले, भूरी आंखों वालों के पास तो आजादी नहीं रह जाएगी। आज वही हुआ है। भगत सिंह की जो चिंता थी, आज वही हुआ है देश के साथ। आज चंद मुट्ठी भर लोगों के पास आजादी सीमित रह गई है। आज भी मजदूर, किसान, कामगार वर्ग दिनों दिन, प्रतिदिन शोषण का शिकार हो रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो हे युवाओं, आपसे निवेदन होगा, एक बार फिर से आत्मसात करना होगा भगत सिंह को। भगत सिंह ने युवाओं पर विशेष चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था, उनका एक कथन फिर से हम दोहराना चाहेंगे कि मैं उन युवाओं को नामर्द मानता हूं जो भाग्यवादी हैं। आप स्वीकारिए, आज भारत देश के अधिकांश युवा भाग्यवादी हो चुके हैं। अरे हम कर्मवादी लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता से पहचान दिलाने वाले, अपने कर्म पर यकीन करने वाले लोग हैं। लेकिन हम भाग्य भरोसे बैठकर रहने लगे हैं, कर्म से हम दूर विमुख होने लगे हैं। भगत सिंह ने चिंता जताई थी कि भारत के युवा हर बात पर ऊपर वाले को रिश्वत देकर अपने मंजिल को पाना चाहते हैं। बिल्कुल उन्होंने सही चिंता जताई थी। आज भाग्यवादी होना कहीं ना कहीं देश को कमजोर कर रहा है, क्योंकि यह देश कर्मवीरों का देश है। हमें कर्मवादी होना चाहिए। इसलिए आज हम फिर से आपसे आग्रह करेंगे। बिल्कुल एक उदाहरण ले सकते हैं। व्हाट्सएप खोलिए, कोई मैसेज करता है, इस मैसेज को 11 लोगों को फॉरवर्ड करें तो अच्छा घटेगा, नहीं करोगे तो बुरा घटेगा। इसी की चिंता भगत सिंह ने की थी। उन्हें भी उन्होंने कहा था, मैं इन्हें नामर्द मानता हूं जो भाग्यवादी होते हैं। अरे हम कर्मवादी लोग हैं। याद रखिए, जो काम हम 5 घंटा में कर सकते हैं, कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें, वह काम अंततः हमसे 4.5 घंटा अथवा 4.25 घंटा लगेगा ही लगेगा। हम 5 मिनट में कोई किसी मंत्र विद्या से
जादू विद्या से या भाग्य भरोसे उस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कर्मवादी हैं। एक बार फिर और बार बार दोहराएंगे, हम लोग कर्मवादी लोग हैं। आज स्मरण हो रहा है भगत सिंह की एक एक बात को स्मरण हो रहा है कि उन्होंने जो चिंता जताई थी देश के प्रति आज सही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा था कि इंसान को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं मारा जा सकता है। तो मैं आज भगत सिंह को कुछ पल के लिए छोड़कर हम इस बात को लेकर बहुत आगे जाते हैं कि इंसान को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं। सुकरात की बात करते हैं साथियों। आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा। सुकरात सिकंदर महान के गुरु थे। सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु, उनके गुरु थे प्लेटो और उनके गुरु थे सुकरात। तो सुकरात पर भी आरोप लगा था कि वे जो ग्रीस के युवा हैं उन्हें वे भड़का रहे थे। वास्तव में भड़का नहीं रहे थे, उन्हें रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें सवाल करना सिखा रहे थे, उन्हें सही और गलत पर सवाल करना, बहस करना सिखा रहे थे। लेकिन चूंकि बुरे लोगों की संख्या ज्यादा थी, जैसा आज भारतवर्ष में बुरे नेताओं की, वे चाहते हैं कि युवा उनके पीछे भीड़ बनकर चले। तो सुकरात ने वही किया था, भीड़ बनने से रोका था युवाओं को। तो सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा। सजा में उसे मिला कि तुम जहर का प्याला पी लो। वे जेल में बंद थे, उनकी जो तारीख थी उन्हें मृत्यु दंड देने की कुछ दिन निकट था। उसी बीच उनके शिष्य प्लेटो उन्हें भगाने के लिए प्रतिबंध उपाय कर लिए, प्रबंध उन्होंने किया कि हम अपने गुरु को यहाँ से भगा कर ले जाएं। वे गुरु के पास गए, बोले चलिए आपको भगाने का हमने प्रबंध कर लिया है। सुकरात ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरा शरीर जाएगा, जाने दो, नष्ट होगा, नष्ट होने दो, मेरे विचार नष्ट नहीं होने चाहिए। मैं अगर आज भाग गया तो मेरे विचार नष्ट हो जाएंगे, मेरा सारा मेहनत धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सुकरात बनना है तो इस काया की नहीं, इस माटी के शरीर की नहीं, विचार को महत्व देना होगा, तब सुकरात बन पाएंगे। और उसी को लगभग 2500 साल बाद भगत सिंह ने दोहराया कि इंसान को मारा जा सकता है, विचारों को नहीं। आज उनकी शहादत दिवस है। आज हम उन्हें नमन करते हैं, उन्हें बारंबार नमन करते हैं और भारतवर्ष के युवाओं से आग्रह करते हैं कि हमें एक बार फिर से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पार्ट 2 के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि एक पार्ट 1 अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी बोस के नेतृत्व में। अब हमें लड़ना होगा, गोरों से नहीं चोरों से लड़ना होगा, जिन्होंने भारत की भूमि को, रत्नगर्भा भारत को, सोने की चिड़िया भारत को खोखला कर दिया है, दिन ब दिन खोखला करते आ रहे हैं। उनसे हमें एकजुटता के साथ परिचय देते हुए, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हुए उनके खिलाफ हमें जंग लड़ने की आवश्यकता है। तभी जाकर हम भगत सिंह के और इस भारत के तमाम शहीदों के सपने को हम लोग पूरा कर सकते हैं। आज कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे लोग सिर्फ कहते हैं, वास्तव में भगत सिंह को श्रद्धांजलि उसी दिन अर्पित होगी जिस दिन इस समाज में भुखमरी नहीं होगी, जिस दिन समाज में गरीबी नहीं होगी। एक आम व्यक्ति भी राजा के समक्ष बैठ पाएगा, उसके समक्ष अपने आप को आजादी का अनुभव कर पाएगा। आज प्रत्येक, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, कहीं कलेक्टर ऑफिस में करप्शन है तो कहीं बीडीओ के ऑफिस में करप्शन है, तो कहीं पंचायत में करप्शन है, तो कहीं सचिवालय में करप्शन है। और आप लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है इस करप्शन से कोई लड़े, इस करप्शन से कोई लड़े, इन बेईमानों से कोई लड़े और हर घर में भगत सिंह पैदा हो। लेकिन लास्ट में क्या चाहते हैं कि भगत सिंह मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। सब कोई चाहता है भगत सिंह फिर पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, मेरे घर में तो एक अच्छा इंजीनियर पैदा हो, एक अच्छा डॉक्टर पैदा हो। ऐसी सोच है भारतीयों की। भगत सिंह सब कोई चाहता है, सब कोई भगत सिंह को अपना आदर्श मानता है, सब कोई उसे हीरो मानता है, लेकिन मेरा बेटा भगत सिंह नहीं बनेगा, पड़ोसी का बेटा बनेगा। तो जिस दिन भारत का हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं भगत सिंह हूं, इस देश में जो अंग्रेज आज हैं, जो भारत वंशी अंग्रेज हैं, वे दुम दबाकर भाग खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए यहां से एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ, मैं हूं भगत सिंह। अरे मैं हूं चौकीदार का नारा तो खूब लगा, एक बार नारा लगाइए, मैं हूं भगत सिंह। भारत का हर युवा है भगत सिंह, तो हर युवा तभी भगत सिंह कहलाएगा जब सोच भगत सिंह की होगी। अन्यथा अगर सोच भगत सिंह की नहीं हो पाएगी तो फिर हम लाख उन्हें पूज लें, लाख उन्हें मना लें, भगत सिंह नहीं बन पाएंगे। हम बस इतना ही कहेंगे कि हे युवा साथियों, सुरा सुंदरी मानस मंदिरा में मत खोना जोर जवानी का, सुरा सुंदरी मानस मंदिरा में मत खोना जोर जवानी का, हम पर कर्ज बहुत है वीर भगत सिंह की कुर्बानी का, वीर भगत सिंह की कुर्बानी का। मैं
एक बार पुनः अंतिम इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में आज शहीद आजम वीर भगत सिंह को कोटि कोटि वंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं और आपको यही संदेश देता हूं। भगत सिंह ने आज के दिन अपने इस हाड़ मांस से बने शरीर का त्याग किया था। वास्तव में भगत सिंह आज भी हमारे भीतर जिंदा है। एक बार झांक कर तो देखिए कि भगत सिंह हमसे क्या कह रहे हैं। क्या आज के इस भारत से वे खुश हैं? क्या ऐसा सपना था उनका? यही भारत सोचे थे? अगर ये सपना था तो ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये सपना भगत सिंह का नहीं था तो जो सपना उनका था उसे पूरा करना आपका दायित्व होगा मेरे साथियों। जय हिंद, जोहार झारखंड, भगत सिंह अमर रहे।